नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोक प्रशासन के नए आयाम के अंतर्गत CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे थे। आज हम लोक अभिशासन या पब्लिक गवर्नेंस देखेंगे। तो देखते हैं पब्लिक गवर्नेंस क्या है। प्रत्येक राष्ट्र में जनता की सरकार से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। यदि सरकार इन अपेक्षाओं के अनुरूप शासन करे तो उसे लोक अभिशासन कहते हैं। इस अवधारणा के विकास वर्ष 2000 में टोनी बोवाइड ने किया था। अर्थात यदि सरकार जनता की अपेक्षा के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप शासन करे तो उसे क्या कहेंगे? लोक अभिशासन। जनता की इच्छा या आकांक्षाओं के अनुरूप होने वाले शासन को लोक अभिशासन कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया था टोनी बोवाइड ने सन 2000 में। लोक अभिशासन आधुनिक समाजों की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोक अभिशासन को परिभाषित करते हुए टोनी बोवाइड ने यह कहा कि लोक अभिशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न भागीदार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं ताकि लोक नीति का परिणाम अपने पक्ष में कर सकें। अर्थात शासन की प्रक्रिया में इसमें जनता की भागीदारी भी होती है। शासन में जनता की भी भागीदारी होती है और जनता जो है, जो भी लोक नीतियों का जो निर्माण है वे अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत रहती है। किसी भी देश के शासन को लोक अभिशासन की संज्ञा दी जा सकती है यदि 3 तत्व उसमें विद्यमान हों। पहला, लोक मामलों में निर्णय का अंतिम अधिकार विधिवत रूप से निर्वाचित सरकार में निहित हो। लोक मामलों में निर्णय का अंतिम अधिकार विधिवत रूप से निर्वाचित सरकार में निहित हो। जैसे अमेरिका में एकल कार्यपालिका, वहां का राष्ट्रपति ये जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। और भारत में है बहुल कार्यपालिका, यहाँ जो मंत्री परिषद हैं ये जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। तो ये पहला तत्व है। दूसरा, सरकार की विचारधारा जनता को स्वीकार हो। जैसे USA में पूंजीवाद, भारत में समाजवाद का मिश्रण है। ये सरकार की विचारधारा जो है जनता को स्वीकार हो। तीसरा, सरकार यह सुनिश्चित कर रही हो कि शासन से प्राप्त लाभ, सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ देश के उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त वर्ग या वंचित वर्ग तक अवश्य पहुंचे। अर्थात शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाले जो लाभ हैं, या कहना चाहिए संचालित जो योजनाएं हैं सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित, वो वंचित वर्ग तक पहुंचे। जो जिन वर्ग के लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है वहां तक पहुंचे। यदि किसी देश के शासन में ये 3 तत्व विद्यमान हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लोक अभिशासन। लोक अभिशासन की संज्ञा दे सकते हैं। किसी देश के शासन में ये तत्व विद्यमान है तो लोक अभिशासन की संज्ञा दी जा सकती है उस देश के शासन को। लोक अभिशासन क्या है ये पूछा जा सकता है 2 नंबर 4 नंबर पे, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं लोक अभिशासन में लोक प्रशासन की भूमिका। किसी देश में लोक प्रशासन लोक अभिशासन को संभव बनाता है और निम्नलिखित भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन के बिना लोक अभिशासन को संभव बनाना संभव नहीं है।
पहला, परंपरागत भूमिका। किसी भी देश की सरकार में लोक प्रशासन परंपरागत रूप से निम्नलिखित भूमिका निभाता है। पहला, सरकार के कार्यों को संभव बनाना। लोक प्रशासन सरकार में इंजन की भूमिका निभाता है और कार्यों को संभव बनाता है। लोक प्रशासन के अभाव में सरकार का कोई भी निर्णय लागू नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, नीतियों का निर्माण किया जाता है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, ये सभी लोक प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं या लागू होते हैं। लोक प्रशासन के बिना इनको क्रियान्वित करना या लागू किया जाना संभव नहीं है। दूसरा, सरकार को नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। सरकार को जो है नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराता है लोक प्रशासन। इसके अलावा जो वर्तमान में जो है, वर्तमान युग में सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी नीतियों का निर्माण काफी जटिल हो गया है। तो ये जो नीति निर्माण का कार्य है लोक प्रशासन के बिना संभव नहीं है वर्तमान तकनीकी जटिलता के युग में। फिर अगला है, सरकार को कानून निर्माण में भी सहयोग करता है। संसद जो है कानून का एक ढांचा तैयार करता है, ढांचा तैयार कर देता है, ढांचा पारित करके छोड़ देता है। क्योंकि संसद के सदस्यों के पास अपेक्षित जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो नहीं होती हैं, तकनीकी जानकारी भी नहीं होती है और उनके पास समय का भी अभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी कानून है, नीतियां हैं, उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर उन्हें तैयार करने का काम प्रशासकों का होता है। और लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीतियों का कार्यान्वयन करना होता है। जो भी सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम लोक प्रशासन का है। यही लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है, नीतियों का कार्यान्वयन करना। और लोक प्रशासन आवश्यकता अनुरूप प्रशासन में सुधार का कार्य करता है। समय के अनुसार समाज की आवश्यकताएं जो हैं बदलती रहती हैं। लोक प्रशासन समाज के लिए कार्य करता है। समाज की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। इन बदलती आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को अगर लोक प्रशासन पूरा करना चाहता है तो उसे अपने आप में भी सुधार करना होता है। बदलते समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रशासन में भी समय समय पर सुधार की आवश्यकता होती है। तो लोक प्रशासन आवश्यकता अनुरूप प्रशासन में सुधार का कार्य भी करता है। तो ये सब जो है लोक प्रशासन की क्या है, परंपरागत भूमिका है। अब आगे देखते हैं लोक प्रशासन की समकालीन भूमिका। गाय बी पीटर ने अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ गवर्निंग जो 2001 में प्रकाशित हुई थी में समाज के लिए लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन सरकार और समाज के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। गाय बी पीटर की जो पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ गवर्निंग के अनुसार लोक प्रशासन सरकार और समाज के बीच जो है मध्यस्थता का कार्य करता है तथा इस मध्यस्थता द्वारा लोक प्रशासन निम्नलिखित भूमिका निभाता है। पहला, देश का कानून क्या है। किसी भी देश की सरकार असंख्य अच्छा से अच्छा कानून बना सकती है, लेकिन इन कानूनों की सफलता केवल लोक प्रशासन ही निर्धारित करता है। यदि प्रशासक कानून को सही ढंग से लागू करते हैं तो समाज के लिए देश का कानून अच्छा बन जाता है। जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। लेकिन यदि प्रशासक कानून को गलत ढंग से लागू करते हैं तो कानून समाज के लिए पीड़ादायक बन जाता है। आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो यहां हम देखें कि
लोक प्रशासन सरकार और समाज के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। लोक प्रशासन सरकार और समाज के बीच मध्यस्थता की भूमिका में होता है। समाज की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं सरकार से, तो उसको लोक प्रशासन सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की जो योजनाएं हैं, कानून है, नीतियां हैं, उसको लागू करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है। तो कोई भी देश का कानून क्या है, कोई कानून कैसा है, जनता के लिए अच्छा है या बुरा है, या कोई अच्छा कानून है वो भी जनता के लिए बुरा हो सकता है, ये प्रस्तुत करना लोक प्रशासन का काम होता है। जैसे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसका क्रियान्वयन प्रशासकों के द्वारा, लोक प्रशासन के द्वारा अच्छे तरीके से किया गया। तो इससे लोगों को लाभ हुआ, समाज को लाभ हुआ, लोगों को लाभ हुआ। तो इसका जो है समाज पर जो इम्पैक्ट जो है अच्छा पड़ा। तो समाज की नजर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अच्छी है। लेकिन यदि प्रशासक कोई कानून को गलत ढंग से लागू करता है तो समाज के लिए वही कानून क्या बन जाता है, पीड़ादायक बन जाता है। जैसे आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया, ये गलत तरीके से किया गया। जो भी पुरुष थे उनकी नसबंदी की जाने लगी, पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही थी। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा था? लोक प्रशासकों के द्वारा किया जा रहा था, लोक प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का इम्पैक्ट जो है समाज पे गलत पड़ा, नकारात्मक पड़ा। तो समाज की नजर में ये कानून क्या है, नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ा। कहना चाहिए समाज की नजर में ये कानून गलत था। तो ये कोई कानून अच्छा है या बुरा है, ये लागू करने के ऊपर निर्भर करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में व्यापक संवैधानिक और विधिक निरक्षरता विद्यमान होती है और आम जनता वास्तविक कानून से परिचित नहीं होते हैं। जैसा उन्हें प्रशासक बता दें उसी को कानून मान लेता है। तो जो विकासशील देश हैं वहां पे व्यापक संवैधानिक और विधिक निरक्षरता विद्यमान होती है। संवैधानिक और विधिक रूप से निरक्षर होते हैं, अर्थात संविधान का ज्ञान नहीं होता है और कानून का ज्ञान नहीं होता है। तो आम जनता को कानून के बारे में तब पता चलता है जब लोक प्रशासक या लोक प्रशासन कानून के बारे में बताते हैं। तो ये जैसा कानून के बारे में बताएंगे वैसा ही जनता कानून को समझेगी। अतः देश का कानून क्या है, आम जनता प्रशासकों के माध्यम से जान पाता है। यदि प्रशासक कानूनों के मूल भावना के अनुरूप इसे लागू करते हैं तो आम व्यक्ति के लिए उपयोगी लाभकारी होता है, अन्यथा पीड़ादायक। तो देश का कानून क्या है, ये किस पर निर्भर करता है? मतलब आम जनता जो है प्रशासकों के माध्यम से जान पाता है। फिर आगे देखते हैं सरकार की छवि क्या है। किसी भी देश में सरकार की छवि लोक प्रशासन से ही निर्धारित होती है। यदि लोक प्रशासन संवेदनशील, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी, जनोन्मुख, भ्रष्टाचार से मुक्त है तो आम जनता के मन में सरकार की छवि सकारात्मक बनेगी। यदि लोक प्रशासन भ्रष्ट, कमजोर, शोषणकारी, जनविमुख, असहभागितापूर्ण है तो आम व्यक्ति के मन में सरकार की छवि नकारात्मक बनेगी। तो सरकार की छवि किसके द्वारा जनता के मन में निर्मित की जाती है? लोक प्रशासन से ही सरकार की छवि जनता के मन में बनती है। यदि संवेदनशील, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी, जनोन्मुख, भ्रष्टाचार से मुक्त है तो सरकार की छवि सकारात्मक बनेगी। यदि इसके विपरीत है तो सरकार की छवि नकारात्मक बनेगी। सरकार से कौन क्या प्राप्त करेगा? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व कल्याण के लिए असंख्य नीतियां लागू करती है, लेकिन इन नीतियों का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाना लोक प्रशासन का कार्य है।
यदि लोक प्रशासकों के द्वारा लाभार्थियों का चयन वास्तविक ढंग से किया जाता है तो नीति का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जिसे सरकार देना चाहती है। लेकिन यदि लोक प्रशासन के द्वारा लाभार्थियों का चयन अनुपयुक्त ढंग से किया जाता है अथवा फर्जी ढंग से किया जाता है तो नीति का लाभ वास्तविक हकदार को नहीं मिल पाता और सामाजिक आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो सरकार की जो भी नीतियां हैं सामाजिक आर्थिक विकास की, यदि वो उपयुक्त लाभार्थी को मिले तो चयन अगर सही ढंग से लाभार्थियों का चयन किया जाता है तो नीति का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जिसे सरकार देना चाहती है। लेकिन गलत या फर्जी ढंग से किया जाए चयन लोक प्रशासन के द्वारा तो वास्तविक हकदार को वो नहीं मिल पाता और सामाजिक आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है, जो कि ये देखने को मिलता है गलत तरीके से लाभार्थियों का चयन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में देखें तो सारांशतः किसी भी देश के लोक अभिशासन में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि लोक प्रशासन बेहतर ढंग से कार्य करता है तो इससे लोक अभिशासन सफल रहता है। मतलब लोक अभिशासन को सफल बनाना लोक प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। बिना लोक प्रशासन के बेहतर भूमिका के लोक अभिशासन को सफल बनाना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा संभावित प्रश्न। लोक अभिशासन से अब तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं लेकिन प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है लोक अभिशासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर पूछा जा सकता है। लोक अभिशासन में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये 10 नंबर पे पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा। हम जो ऊपर जो देखे हैं, कंटेंट देखे हैं, उससे ये जो प्रश्न है हल हो जाएंगे। आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा।